नमस्कार, मैं महेश तोष्णीवाल आप सभी का आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पालक दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आज विश्व में पालक दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पेरेंट्स डे के रूप में। हम एक बच्चा और एक माता-पिता इन दोनों में एक अलग ही नाता होता है। माता-पिता यानी कि बच्चों के प्रथम गुरु और हर माता-पिता अपने बच्चों को हैप्पी और सक्सेसफुल बनाना चाहता है। इसलिए आज का जो विषय है राइजिंग हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुल चिल्ड्रन, इस विषय की ओर मैं बढ़ता हूँ। चलो इस विषय की ओर बढ़ते हुए मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ और आप सब मुझे जवाब देते रहिए। मैं आपकी कमेंट्स भी पढ़ते रहूँगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपके बच्चों का फेवरेट खाना में जो चीज़ है वो कौन-सी है? क्या आप अपने बच्चों का सुपर हीरो मुझे बता सकते हो? क्या आप मुझे अपने बच्चों का फेवरेट कलर बता सकते हो? रेड कलर बहुत सारे बच्चों को पसंद है ऐसा लग रहा है। क्या आप अपने बच्चों के किसी भी 5 दोस्तों के या 5 से अधिक दोस्तों के नाम आप लिख सकते हो? बहुत अच्छे। कुछ लोग 5 नहीं लिख पा रहे हैं मगर 2-3 नाम लिख कर भी यहाँ पर भेज रहे हैं। यदि आपके बच्चों को कहा जाता है कि कोई आपकी विश है वो मांगी जाए तो कौन सी चीजें मांग सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट मुझे बता सकते हैं? वाओ, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब जो है वो सही होना चाहिए या हर सवाल का जवाब हमें आना ही चाहिए। इससे हम यह देख सकते हैं कि हमें हमारे बच्चों के बारे में कितना ज्ञान है। चलिए हम हमारे बच्चों को तो अब जान चुके हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि हर बच्चों को हैप्पी रखना कितना ज़रूरी है और खुश बच्चे जो होते हैं वो सदा सक्सेसफुल बच्चों में गिने जाते हैं, ऐसे संशोधन बताते हैं। अब हम पहली स्टेज देखते हैं कि हैप्पीनेस यदि बच्चों में रखना है तो सबसे पहले आपको एज अ पेरेंट्स खुद को हैप्पी होना बहुत ज़रूरी होगा। यदि आप खुद खुश हैं तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा और यह अनेक संशोधन बताते हैं कि जिनके माता-पिता खुश होते हैं उनके बच्चे भी बहुत बार खुश देखे जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही उन बच्चों में
उत्साह, प्रेम और काम करने की लगन भी ज्यादा दिखती है। हमें बच्चों को खुश करना है तो हमें पहले खुद को खुश होना सीखना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा बहुत स्वार्थी लग सकता है मगर कोई बात नहीं, हो सकता है स्वार्थी बनिए। अपने बच्चों को खुश रहना सिखाइए। अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कुछ कदम स्टेप्स बताना चाहूंगा, जिससे आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। जिसमें मैंने पहले बताया था कि आप खुद खुश रहिए। दूसरा स्टेप होता है अपने बच्चों को रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाएं। आज हम देखते हैं कि इस भागम भाग के जीवन में हर बच्चों का रिलेशनशिप बॉन्ड जो है वो बहुत वीक है। हर बच्चों के फ्रेंड्स बहुत कम हैं। आप बच्चों को रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाइए। इससे बच्चों में एक ऊर्जा प्राप्त होगी। अब रिलेशनशिप बिल्ड किससे करनी है, ये भी सबसे पहला सवाल आएगा कि आप बच्चों को बताइए। इवन जो लोग आपकी मदद करते हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा जोर देना आवश्यक है। हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त खर्च करना पड़ेगा। हमें वक्त इसके लिए देना पड़ेगा। बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हमें साथ ही बच्चों का आरक्यू जो होता है, आरक्यू यानी कि रिलेशनशिप क्वेश्चन, उसे डेवलप करना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्वेश्चन जिसे कि हम कह सकते हैं कि संबंध गुणांक, ये एक साइकोलॉजिकल परिभाषा में रिलेशनशिप गिनी जाती है। अब इससे क्या होगा, यदि आपके बच्चों का रिलेशनशिप गुणांक अच्छा होगा तो उसकी जो कुछ प्रोसेस है, जो कुछ सक्सेस है, वो बहुत अच्छी तरह से उसे मिल सकती है। अब हम कुछ स्टेप्स देख। रिलेशनशिप क्वेश्चन विकसित करने के लिए कुछ आवश्यक कौशल्य भी होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। बच्चों में विश्वास निर्माण करिए। दूसरों पर विश्वास रखना सिखाइए और दूसरों से विश्वास प्राप्त करना भी सिखाइए। फॉरगिवनेस यानी कि सेकंड जो है माफ करना। बच्चों को सिखाइए कि माफी किस प्रकार से की जाती है, दी जाती है और किस प्रकार से माफी मांगी जाती है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि गलती उसकी थी, मैं माफी नहीं मांग सकता। यह आज हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा चीजें दिख जाती हैं। अखंडता रखिए। अखंडता यानी कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक निरंतर रखिए। रिलेशनशिप जो है निरंतर रखिए। आशा, होप्स रखने सिखाइए। बच्चों को करुणा सिखाइए। इससे बच्चों का जो आरक्यू है बहुत अच्छी तरह से डेवलप होने में मदद हो। एक्सपेक्ट एफर्ट्स नॉट अ परफेक्शन। प्रयास की अपेक्षा करें, पूर्णता नहीं। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि प्रयास जो होते हैं उसकी पूर्तता बच्चों की ओर से करनी चाहिए। ऐसे हर पालक को लगता है, हर माता पिता को लगता है। मगर मुझे लगता है कि उसे कितने एफर्ट्स लेने जरूरी हैं, यह बच्चों को बताइए। कभी कभी हम अनजाने में एक टाइगर मॉम्स, टाइगर डैड्स, यानी कि एक परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं। मगर हमारा एक मंत्र होना चाहिए, लेट्स जस्ट चिल अ बिट, छोड़ दो। बच्चों की
एबिलिटी जो होती है, नेचुरल एबिलिटी की, उनकी हमें प्रशंसा ज़्यादातर नहीं करनी चाहिए। उनके एफर्ट्स जो होते हैं, उनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि बच्चों की हम जितने भी माता-पिता होते हैं, वो नेचुरल एबिलिटीज़ जो होती है, अरे मेरे बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती है, मेरा बच्चा जो है वह बहुत अच्छा अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट्स बताता है, एबीसीडी बोलता है, 1-2 बोलता है। तो इससे अच्छा है कि उसने किसी कार्य में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिया है, तो उसकी उससे प्रशंसा करिए लोगों के सामने, ना कि उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ के ऊपर। बच्चों को आशावाद सिखाइए, आशावादी बनना सिखाइए। आशावादी यदि बच्चे बनते हैं तो उनके अनुभव और आत्मविश्वास में भावना होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो हर घटनाओं को अलग तरीके से लेना सीख लेते हैं। आशावाद एक स्वाभाविक गुण भी हो सकता है, और जो बच्चा जितना आशावाद रहेगा, उतना उसके साथ सक्सेस भी रहेगा। आशावाद सीखने के 4 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि एक सकारात्मक रोल मॉडल बनाइए। आप किसी भी एक के रोल मॉडल बना सकते हैं। अब बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि अ, बच्चे जो हैं फेलियर हो जाते हैं, तो ऐसे उस वक़्त में बच्चों को एक फेलियर को अपॉर्च्युनिटीज़ के रूप में सिखाइए। और बच्चों को एनकरेज करिए कि उनके खुद के कुछ गोल्स बनाने हैं। कुछ नेगेटिव एक्सप्लेनेशंस बच्चे देते हैं, तो ऐसे इसको चैलेंज करिए कि नेगेटिव एक्सप्लेनेशन जो बच्चा दे रहा है, उसे आप चैलेंज करेंगे, तो एक बच्चा जो है आशावादी बनने की ओर बढ़ेगा। मैंने अभी आरक्यू के बारे में बताया था, रिलेशनशिप क्वेश्चन के बारे में। उसी प्रकार से हमारे बच्चों में और एक जरूरी होता है ईक्यू, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम जिसे कहते हैं। और इस भावनात्मक बुद्धिमत्ता को हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक कौशल्य हो सकता है, यह जन्मजात गुण नहीं होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यदि बच्चों की बढ़ जाती है, तो वो दूसरों को समझने में मदद कर सकते हैं, दूसरों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, खुद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और सहानुभूति दे सकते हैं। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो होती है, एक्चुअल में इसका 80 टू 90% हमारे सक्सेस में हाथ भार होता है। आईक्यू जो होता है वो 10 से 20% तक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो होती है, उसे हम किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग, आप अच्छी तरह से सुनना सिखाइए। एम्पैथी, सहानुभूति दिखाना सिखाइए। रैपोर बिल्ड करना सिखाइए। इन्फ्लुएंस, प्रभाव बनाना सिखाइए। बिहेवियरल चेंजेस सिखाइए, यानी कि व्यवहारात्मक परिवर्तन बच्चों को सिखाना आज के युग में बहुत बहुत जरूरी होता है। बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाइए। जो बच्चा स्वयं अनुशासित रहता है, स्वयं अनुशासन में रहता है, वह बच्चा आगे चलकर सबसे ज्यादा सफल हमें दिखाई देता है। भविष्य की एक सफलतापूर्वक अनुमान हम पूर्वानुमान इससे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा आगे बढ़ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जिनमें हमें सेल्फ डिसिप्लिन दिखता है, वे बहुत अच्छी तरह से निर्णय ले क्षमता रखते हैं, अच्छी तरह से उनमें वयस्कता की तरह से वे जीवन जीते हैं, और खुद के व्यवहारों की भी वे लोग जिम्मेवारी लेते हैं। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ फन टाइम निकालिए, कुछ प्ले टाइम निकालिए। इससे आपके बच्चों को भी वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ, और आपको भी बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से हो रही है ये भी समझ आ जाएगा। बच्चों के विचार आपको समझ आ जाएंगे, परिवार के भी विचार हमें बच्चों तक पहुंचाने में इससे मदद होगी।
बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि माँ-बाप बच्चों को नहीं मिलते हैं, तो बच्चों ऐसी भी स्थिति में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में अ, चले जाते हैं और उन्हें भी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें हमें आजकल दिखाई देती हैं। अब हम क्वालिटी टाइम किस प्रकार से हमारे बच्चों को दे सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप एक साथ खाना खाइए, सब परिवार बैठकर। अपने बच्चों के साथ आप जब खाना खत्म हो जाए शाम का, तो आप टहलने चले जाइए। आप कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स करिए कि जो आप बच्चों के साथ ही करेंगे। बच्चों के लिए कुछ मैसेज छोड़िए और बच्चों को सिखाइए कि मैसेज परिवार के लिए भी छोड़ना चाहिए। आप मंथली बच्चों के साथ प्लान कर सकते हैं कि इस मंथ में मुझे क्या करना है, हम क्या-क्या करेंगे। आप बच्चों के साथ संवाद बढ़ाते रहिए। अ, बहुत कम बार आजकल यह चीज़ दिखती है कि हम हमारे बच्चों को फैमिली स्टोरियाँ नहीं बता रहे हैं। हमें खुद के परिवार की स्टोरी बच्चों के साथ साझा करनी चाहिए। अ, कुछ कारण ऐसे ढूंढे कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। अ, बच्चों के साथ बाहर कहीं घूमने जाइए, हफ्ते में, वीक में। बच्चों के साथ आजकल मोबाइल के ऊपर भी चैटिंग की जाती है, तो मोबाइल के ऊपर भी आप बच्चों को मैसेज भेज सकते हैं। चैटिंग करिए। बच्चों के दोस्तों को आप मिलिए और अपने बच्चों के एक अच्छे दोस्त बनिए। साथ ही हफ्ते में एक आधा दिन मोबाइल फ्री जोन क्यों ना हम बना लें। मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। आप अपना पेन और पेपर लेकर रेडी। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, यानी कि हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बता नहीं पाते हैं, या हमें ऐसी चीज़ें करनी होती हैं कि जो हम कर नहीं पाए और वो बच्चों को हम बता नहीं पा रहे हैं। आप यदि ऐसी कोई चीज़ें लिखना और बच्चों को बताना चाहते हैं, तो एक लेटर अभी आप लिख सकते हैं अपने बच्चों के नाम पर। इसके लिए मैं आपको 3 मिनट का वक्त देता हूँ और इसमें आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सुंदर लेटर लिखिए और उसमें कम से कम 3 और ज़्यादा में ज़्यादा बहुत सारी बातें लिख सकते हैं जो आपको करनी थी मगर आप कर नहीं पाए। बहुत अच्छी तरह से आप लोग लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आखिरी 1 मिनट। आपका इस प्रकार से वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। और किसी को ओके, 1 मिनट मांग रहे हैं और मैसेजेस दिख रहे हैं आप लोगों के हो चुके हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का जो बोझ है वो थोड़ा सा हल्का हुआ ऐसे आपको लग रहा होगा। बच्चों को बताइए आपकी यह चीजें अधूरी हो रह चुकी हैं, क्योंकि यह बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी कुछ चीजें छूट जाती हैं और उसके हम भी भुगतान नहीं कर पाते हैं। और कभी कभार बच्चे भी आप जो बनना चाहते हैं वो आपको बनकर दिखा वो आप बन सकते हैं। अब मैं आखिर में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि हमें बच्चों के साथ ज़्यादातर शेयर नहीं करनी चाहिए या उनको बतानी नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बच्चों को पेरेंट्स कह देते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं कुछ गिफ्ट दूंगा, कुछ पैसे दूंगा। मत करिए। बच्चों को इस प्रकार की लालसा मत दीजिए। इससे बच्चों में बहुत सारी विकृतियां भी निर्माण हो सकती हैं। बच्चों को कभी कभार पेरेंट्स कह देते हैं कि मैं हम आपका पॉकेट मनी जो है वो बढ़ा देते हैं, आपको जो कुछ खरीदना है खरीद लो। आप क्यों बच्चों को पॉकेट मनी बढ़ा दे रहे हो? आप बच्चों का पॉकेट मनी या उसे पैसे मत ज़्यादा दीजिए। उसे उसकी ज़रूरी चीज़ें जो उसे खरीदना है वो मत खरीद लीजिए। ज़रूरी चीज़ें खरीदता है तो ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए उसे व्यर्थ पैसा ना दीजिए। कभी कभार एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बात होती है। बच्चे जो होते हैं एक्टिविटीज़ अच्छी कर लेते हैं, मगर पेरेंट्स चाहते हैं कि ग्रेड्स में सुधार लाएं। हर बच्चा जो होता है वो इंडिविजुअल होता है और इंडिविजुअल बच्चा अलग होता है, यूनिक हम जिसे कह सकते हैं। हर एक बच्चा जो है वो यूनिक होता है। तो आप लोगों को अपने बच्चों को कोई आमिष नहीं दिखाना चाहिए। हम हमारे बच्चों का कंपैरिजन ना करें। बहुत बार मैं देखता हूँ कि शर्मा जी कहते हैं कि वर्मा जी का छोरा देख लो, कितनी पढ़ाई कर लेगा। मत करिए। अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। कभी यह नहीं बताया जाता कि वर्मा जी का छोरा जो है वह फुटबॉल में वीक है, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। वो सिर्फ पढ़ाई के मामलों में बताया जाता है। आज हर चीज़ों में बच्चों का एक अलग लेवल होता है, उन्हें उनके लेवल में डेवलप करिए।
चलिए हम आज के इस वेबिनार को पूर्ण विराम देते हैं। पूर्ण विराम देते हुए मैं एक श्री एटकिंसन इनका थॉट है उसके ऊपर बात करूंगा। उन्होंने कहा था, एक आदर्श माता पिता होने जैसी कोई चीज नहीं है, बस एक वास्तविक माता पिता बनिए। देर इज नो सच थिंग्स एज बीइंग अ परफेक्ट पेरेंट, सो जस्ट बी अ रियल वन। थैंक यू वेरी मच। आपने आज मुझे इतना बढ़िया तरीके से सुना। बहुत सारे लोगों ने जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, मैं सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद।